कचरे के पास अपनी रूह होती, हर टूटा हुआ सामान या छोड़ा हुआ इंसान उस चीज को वापस बुलाता जिसने उसे छोड़ दिया है, उस दुनिया को वापस पुकारता जो उसे भूल चुकी है। ये है गाचू अकूटो की दुनिया, जहाँ पे कचरा एक गीता के समान होती है और कचरे वाले भगवान। ये बस एक डिस्टोपिया नहीं है, ये एक थियोलॉजी है। गाचू अकूटो में कचरा एक सेक्रेड और डिवाइन चीज है और एबिस एक सड़ता हुआ अंडरवर्ल्ड है, जहाँ पर ऊपर वाले अपने पाप फेंक देते हैं। स्काई पीपल जो क्लाउड के ऊपर रहते हैं, वो सिर्फ पाप नहीं, लोगों की जिंदगी, उनका कल्चर, उनके आइडियाज सब फेंक देते हैं। और एबिस वो सब एक्सेप्ट कर लेती है, वो रिजेक्ट नहीं करती, वो मॉडिफाई करती है, म्यूटेट करती है और ऐसे मॉन्स्टर को जन्म देती है जो उन्हीं फेंकी हुई चीज़ की रचना से बना होता है, उनका आईना होता है, उन लोगों का जिन्होंने अपने पाप अंडरवर्ल्ड में फेंक दिए थे। रूडो फेंका नहीं बल्कि भेजा गया था अंडरवर्ल्ड में, क्योंकि लोग और वो भी जानता है हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। अब चाहे वो टूटा हो, बिखरा हुआ हो, कैसा भी हो, लेकिन उसकी एक वैल्यू ज़रूर रहती है उसके अंदर ही अंदर। रूडो का वेपन उसके हाथ में पहने हुए ग्लव्स हैं, क्योंकि उन्हीं से ही वो उन टूटी हुई, उलझी हुई चीज़ों को सुलझा पाता है। रूडो अंडरवर्ल्ड में आकर बहुत सारे लोगों से मिलता है, जहाँ पर जिन भी लोगों के पास पावर होती है उन सबको गिवर कहते हैं। गिवर का काम बस एबिस के मॉन्स्टरों को मारना नहीं है, बल्कि उससे बहुत बड़ा है। गिवर का मेन काम चीज़ों को गिव करना है, टूटी हुई चीज़ों को एक और मौका देना है, ताकि वो अपने आप को जोड़ पाए, अपने आप को निखार पाए और वो जो बनना चाहते हैं जुड़ने के बाद वो बन पाए। फेंकी हुई चीज़ों को एक नया मालिक देते हैं, टूटी हुई चीज़ों को जुड़ने का मौका देते हैं, लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं। रूडो अंडरवर्ल्ड में किसी से लड़ने नहीं आया, किसी का हीरो नहीं बनने आया। वो असल में बस ये जानना चाहता है कि सच क्या है, ये अंडरवर्ल्ड आया कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसमें कौन रहते हैं, क्यों रहते हैं और ऊपर वाले इसी में कचरा क्यों फेंकते हैं और यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, एबिस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक पोटेंशियल है, क्योंकि एनिमे के हर फ्रेम में एबिस या अंडरवर्ल्ड ऊपर वालों से ज्यादा जिंदा लगता है। यहाँ पे लोग मिलते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, इस कचरे के ढेर के बीच में भी अपना घर ढूंढ लेते हैं। लेकिन बादलों के ऊपर वाले को सिर्फ दो चीज आती है, एक कंज्यूम करना, दूसरा डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड करके वो चीज़ें भूल जाते हैं, फेंक देते हैं ये अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे लोग उसको फुल पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। 俺もガチでやってんだよ。